Hello everyone, welcome to on my YouTube channel Education Tube. Today I am going to discuss about world map. तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज वर्ल्ड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो 7 कंटिनेंट हैं उसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 5 जो ओशन है उसके अलावा 5 ओशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से जो है वर्ल्ड मैप में कंट्री का लोकेशन कहाँ पर है और इसके अलावा ओशन के बारे में भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे वर्ल्ड मैप से हम यह टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं जो 7 कंटिनेंट है हमारे अर्थ पे, वो सबसे बड़ा कंटिनेंट आपको यहाँ पर मिलेगा एशिया। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अफ्रीका। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद यहाँ अंटार्कटिका, ऊपर पे आएगा आर्कटिक एंड सबसे छोटा कंटिनेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं पैसिफिक ओशन यहाँ पे है और ये बीच में आपको इंडियन ओशन मिलेगा जो कि इंडिया के सदर्न रीजन में है। उसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा साउथ अटलांटिक एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो ये वाला जो रीजन है ये अटलांटिक ओशन का रीजन है, जिसमें ऊपर वाले रीजन को हम नॉर्थ अटलांटिक एंड सदर्न वाले रीजन को साउथ अटलांटिक कहते हैं। यहाँ पर मिलेगा साउथ पैसिफिक और इस साइड में देखा है तो नॉर्थ पैसिफिक है। तो वर्ल्ड मैप में इस तरह से आप देख सकते हैं कंटिनेंट और ओशन का लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो चलिए वन बाय वन करके हम कंटिनेंट एंड ओशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के बारे में देखते हैं और इंडियन ओशन से लगे हुए कौन कौन से कंट्रीज हैं यहाँ पर वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो इंडियन ओशन के नॉर्थ में देखा है तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्री जो आपको मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडिया है, श्रीलंका है। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान और ओमान, यमन, और यहाँ पर अफ्रीका वाले रीजन में देख सकते हैं यहाँ पे सोमालिया है, केनिया है, तंजानिया है और यहाँ पर मोजाम्बिक है। आप देख सकते हैं जो आइलैंड कंट्री है ये है मेडागास्कर। और उसके अलावा छोटे छोटे यहाँ पर आइलैंड है यहाँ पे कंट्री जो कि मालदीव, सेशेल्स, कोमोर्स एंड डिगो गोर्सिया आइलैंड। उसके अलावा कोकोस आइलैंड, उसके अलावा क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये वाला रीजन जो दिख रहा है यहाँ पर ये इंडोनेशिया वाला रीजन है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जावा सी है, ये सुमात्रा आइलैंड है और यहाँ पर एक स्टेट है जो कि मलक्का स्टेट के नाम से जाना जाता है जो कि अंडमान सी और यहाँ पर देखा तो साउथ चाइना सी वाले रीजन को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के सटे हुए बे ऑफ बंगाल से म्यांमार है। तो इस तरह से आप इंडियन ओशन से सटे हुए कंट्रीज का लोकेशन देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे एशिया का मैप, जिसमें एशिया कंटिनेंट में देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज आते हैं और इसका लोकेशन क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको रेड कलर में इंडिया मिलेगा, उसके नीचे श्रीलंका और ये का पूरा ये लार्ज वाटर बॉडी जो है इंडियन ओशन है। अब देखते हैं इंडिया के नॉर्थ में कौन कौन से देश आता है। यहाँ पे देखा तो चाइना है, ये मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, ये सभी कंट्री एशिया के अंतर्गत आते हैं एशिया कंटिनेंट में। और आपको यहाँ पे मिलेगा जापान है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर एंड ये वाला रीजन है मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार। अब चलते हैं हम इंडिया से वेस्ट की तरफ, जहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, अजरबैजान, टर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया और यहाँ पर आपको कुछ कंट्री इजराइल, कतर एंड सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, इस तरह से आपको ये सभी कंट्री जो हैं
एशिया में आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी कंट्री एशियन कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर भी एशिया का मैप आप देख सकते हैं, जो कि एशिया की सभी कंट्री है वो आपको इस तरह से मिलेगा। मंगोलिया, कजाकिस्तान और सबसे यहाँ पर बड़ा चाइना। उसके अलावा देख सकते हैं इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, और ये टर्की है, सऊदी अरबिया है, और यहाँ पर यमन है, ये ओमान है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया है ये वाला रीजन, और ये वाला रीजन जो है जापान का है, ये कोरिया है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये आपको मिलेगा म्यांमार, ये थाईलैंड, ये वियतनाम। तो उसके अलावा ये बीच वाला रीजन आपको मिलेगा लाओस करके। तो इस तरह से ये सभी कंट्री जो एशियन कंट्रीज में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एशिया कंटिनेंट का मैप, और यहाँ पर देख सकते हैं एशिया कंटिनेंट के चारों तरफ कौन कौन से ओशन है। साउथ वाले रीजन में देखा जाए तो एशिया के सदर्न वाले रीजन में इंडियन ओशन है, और उसके ईस्ट वाले रीजन में यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, और उसके ऊपर में देखा जाए तो जो कि रसिया है, जो कि आर्कटिक ओशन से सटा हुआ देश है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट वाले रीजन में इंडियन ओशन, यहाँ पर अफ्रीका आ जाते हैं, और मेडिटेरियन सी आ जाते हैं। ये वाला जो अफ्रीका का रीजन है और मेडिटेरियन सी जो है, ये सभी वेस्ट वाले रीजन में आते हैं। तो रसिया जो है सबसे बड़ा देश है दुनिया का, और एशिया का भी सबसे बड़ा देश है। अगर एशिया से हटा दें रसिया को तो चाइना सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है एशिया का। और रसिया जो है यूरोप और एशिया दोनों कंटिनेंट में फैला है, कभी इसीलिए कभी कभी से यूरेशिया कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि रसिया और यूरोप है वो एक माउंटेन रेंज के थ्रू अलग होता है। वो माउंटेन रेंज है यूराल माउंटेन रेंज, यानी यूराल पर्वत श्रृंखला है, जो कि रसिया को यूरोप और एशिया से अलग करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है एशिया, और इसके पास देखा जाए तो एरिया है 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली 29.9% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और देखा जाए तो दुनिया का जो है जितना सारा लैंड है अर्थ सरफेस पे, उसका अप्रोक्सीमेटली 29% जो है एशिया के पास है। As of 2016, Asia's population is approximately 4.436 billion. 2016 के अनुसार देखा जाए तो एशिया का जो पॉपुलेशन था 4.436 बिलियन देखा जाए तो यहाँ पर पॉपुलेशन है। The largest countries in the world can be found here such as Russia, China, India. दुनिया का सबसे बड़ा देश है रसिया, ये देखा जाए तो एशिया कंटिनेंट में है। चाइना, इंडिया, ये जो कि दुनिया का सब माना जाता है लार्जेस्ट कंट्री में से एक है, ये सभी आपको एशिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन एशिया। उसके अलावा एशिया में 14 दुनिया का सबसे बड़ा 14 टॉलेस्ट माउंटेन कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको एशिया में देखने को मिलेगा। एंड दे आर ऑल ओवर 8000 मीटर एबव द सी। ये सभी जो 14th माउंटेन है एशिया में है, इसकी ऊंचाई देखें तो 8000 मीटर से अधिक है सी लेवल से। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर एबव फ्रॉम द सी, ये भी जो है नेपाल में, जो कि एशिया में ही है। 90% ऑफ द वर्ल्ड राइस कंज्यूम्ड इन एशियन कंट्रीज, दुनिया में जितना राइस प्रोड्यूस होता है उसका 90% कंज्यूम करता है राइस एशिया में। एशिया इज द staple food on the continent and most of the produced rice is eaten here as well. Asian eat up to 90% of the total world population of rice. In many Asian countries you can have rice for breakfast, lunch, dinner. और देखा जाए तो दुनिया का सबसे अधिक राइस कंज्यूम करने वाला कंटिनेंट है एशिया, यानी कि 90% एशियन जो है राइस ही कंज्यूम करते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। तो इस तरह से कुछ फैक्ट है एशिया के बारे में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे एशिया कंटिनेंट में टोटल कितने कंट्रीज हैं। देयर आर 49 कंट्रीज इन द एशियन कंटिनेंट। देखा जाए तो एशिया महादेश में टोटल 49 देश हैं। In addition to these 49 UN member, there is one
also UN observer and 5 other states that not fully recognized by all nation। तो यहाँ पर ऑफिशियली देखा है तो 49 कंट्री जो है एशिया में है, उसके अलावा 1 कंट्री जो है यूएन ऑब्जर्वर एंड 5 अदर स्टेट जो है वो फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं है नेशन के रूप में। तो टोटल अभी जो ऑफिशियली 49 कंट्री है एशिया में। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ फैक्ट है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो कि एशिया कंटिनेंट में ही आते हैं। While some people think that Middle East is a separate continent, it's belong to the Asian continent. In Dubai, you can find Burj Khalifa, which is tallest building in the world. But there are many other tall buildings on the continent, such as Shanghai Tower, Lotte World Tower, Taipei 101, Tokyo Skytree, and the अबराज अल बैट क्लॉक टावर। तो दुनिया का देखा जाए तो टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो आपको एशियन कंटिनेंट में देखने को इस तरह से मिल सकता है। यहाँ पर हम जानते हैं एशिया में जो है माउंटेन के बारे में। द एशियन कंटिनेंट हैज मोर माउंटेन देन एनी अदर कंटिनेंट। तो एशिया महादेश जो है दुनिया में सबसे अधिक देखा जाए तो माउंटेन इसके पास है। हिमालय, अल्टाई, काराकोरम, जैग्रोस, अल्ब्रूज, यूराल्स, कुनलुन, टेंसान, ये सभी माउंटेन जो है एशियन कंटिनेंट में ही आते हैं, जो कि अदर कंटिनेंट से कंपैरिजन किया जाए तो सबसे अधिक माउंटेन जो एशिया में ही आते हैं। द पामीर नॉट which is known as the roof of the world is large group of rugged peak and deep valley। देखा है तो पामीर यानी कि तिब्बत का पठार जो है ये भी एशिया में आते हैं और इसे दुनिया का छत बोला जाता है, जिसमें कि देखा है तो बहुत सारे वैली हैं और बहुत सारे माउंटेन पीक हैं। टेरिम बेसिन इज एन इंडो-हेरिक बेसिन situated between the कुनलुन and the तैंसान। उसके अलावा यहाँ पर जो भी है इंडो-हेरिक बेसिन ये सिचुएटेड आपको मिलेगा कुनलुन एंड तैंसान माउंटेन रेंज के बीच में। तो दुनिया में सबसे अधिक माउंटेन किसके पास है तो एशिया कंटिनेंट के पास है। यहाँ पर हम बात करेंगे अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में। हमने एशिया के बारे में जाना और अब जानते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका जो है देखा है तो दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट कंटिनेंट है एरिया वाइज से, और यह पहला कंटिनेंट होता है जिसके पास सबसे अधिक कंट्रीज होते हैं। यानी कि एशिया में टोटल 49 कंट्रीज है, लेकिन अफ्रीका के पास देखा जाए तो 49 से अधिक कंट्री है, तो यह सबसे अधिक कंट्री वाला भी कंटिनेंट बनता है। तो इसमें देखते हैं मेजर कंट्री कौन कौन से हैं। तो आप ऊपर से देख सकते हैं नॉर्थ से मोरक्को है, अल्जीरिया है, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, इथियोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान एंड युगांडा, केनिया, तंजानिया। ये बीच वाला जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, इस तरह से गैबोन और मोजाम्बिक। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज हैं। टोटल जो मैंने मेजर कंट्रीज के बारे में यहाँ पर बात किया नाइजीरिया, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेडागास्कर। तो ये मेजर कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीका से हैं, इसके बारे में हमने देखा। तो चलिए और जानते हैं डिटेल से इसके बारे में। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो अफ्रीका कंटिनेंट है और वह किस तरह से एशिया और यूरोप से अलग होता है और कौन कौन से ओशन जो है कंटिनेंट के बीच में आते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सेंटर में अफ्रीका को रख करके बीच में आपको दिख रहा है अफ्रीका कंटिनेंट है, और इसके ईस्ट वाले रीजन में इंडियन ओशन आते हैं, और ये देखा है तो मेडागास्कर आइलैंड, और इसके वेस्टर्न में अटलांटिक ओशन आते हैं। तो ये सभी जो है अफ्रीका के वेस्टर्न में अटलांटिक ओशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और अफ्रीका के नीचे वाले रीजन में सदर्न ओशन देखने को मिलेगा, और ऊपर में जो अफ्रीका के ये वाला रीजन है यहाँ पर वाटर बॉडीज है जो कि मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है
एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करता है, अलग करता है। और यहाँ पर इजिप्ट के पास देखा जाए तो यहाँ पर स्विस कैनाल है, जिसके थ्रू देखा तो यह एशिया से सेपरेट होता है। तो अफ्रीका जो है यूरोप और एशिया से यहाँ पर सेपरेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि जावा ट्रेंच है, यह इंडियन ओशन का सबसे अधिक गहरा स्थान है, यानी कि समुद्र में देखा जाए तो सबसे अधिक गहरा ट्रेंच है मरीना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है, यहाँ पर फिलीपींस के ईस्ट वाला रीजन में। तो यहाँ पर मरीना ट्रेंच जो है दुनिया का सबसे बड़ा डीपेस्ट ट्रेंच में आता है। उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो वो पैसिफिक में आते हैं। इंडियन ओशन की बात करेंगे तो इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच जो है ये सबसे अधिक गहरा है। उसके अलावा हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में यहाँ पर आपको मिलेगा पोर्टो रिको ट्रेंच, जो कि अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा स्थान है। उसके अलावा साउथ सैंडविच ट्रेंच जो यहाँ पर है, यह अटलांटिक ओशन में पोर्टो रिको ट्रेंच के बाद सबसे अधिक गहरा स्थान है। उसके बाद यहाँ पे आपको आर्कटिक ओशन वाले रीजन में यहाँ पर आपको मिलेगा मॉली होल, जो कि ये भी एक खाई है जो कि आर्कटिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का मैप है, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है, अफ्रीका के नीचे सदर्न ओशन है। तो इस तरह से आप यहाँ पर वर्ल्ड मैप को इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे यूरोप कंटिनेंट के बारे में। हम जानेंगे यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, और इसको समझने के लिए यहाँ पर देखा है तो यूरोप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है नदर्न यूरोप है, और यहाँ पर आपको वेस्टर्न यूरोप, ये वाला रीजन आपको सदर्न यूरोप, और यहाँ पर आपको ईस्टर्न यूरोप देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर रसिया का कुछ पोर्शन और टर्की का कुछ पोर्शन जो है यूरोप में आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पोर्शन जो है रसिया का एशिया में आता है, कुछ पोर्शन टर्की का भी एशिया में आता है। ये दोनों कंट्री हैं जिसका कुछ ना कुछ पोर्शन यूरोप में और एशिया में दोनों में फैला हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि नदर्न यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं। यहाँ पर फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, ये सभी देश जो है नदर्न यूरोप वाला रीजन में आते हैं। वेस्टर्न यूरोप में आपको मिलेगा फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, बुल्गारिया एंड स्विट्जरलैंड एंड लग्जमबर्ग। और यहाँ पर देखते हैं वेस्ट यानी सदर्न रीजन वाले में आएगा स्पेन, पुर्तगाल, इटली एंड ग्रीस। उसके अलावा साइप्रस, ये सभी जो है सदर्न यूरोप में आते हैं, जो कि मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है। और ईस्टर्न यूरोप में देखते हैं यहाँ पे आता है यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, और बीच में आता है यहाँ पर बाल्टिक सी। और देखा जाए तो ये जो इस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, ये सभी जो है रूस से अलग हुआ, यानी कि सोवियत यूनियन का जब ब्रेकडाउन हुआ था तो ये सभी कंट्री रसिया से अलग हो गया था। अभी यूक्रेन का जो मामला है यह बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, यूक्रेन और रसिया का। तो ये वाला रीजन जो है ब्लैक सी में देखा जाए तो ये वाला रीजन क्रीमिया है। क्रीमिया में एक आइलैंड है जो कि ब्लैक सी में है, और भी इस पर जो है रसिया का कब्जा है। 2014 में रसिया ने इसको यूक्रेन से देखा जाए तो कब्जा कर लिया है। तो अभी यह क्रीमिया आइलैंड जो है रसिया के फेवर में है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्टर्न यूरोप में जो कंट्री है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, सर्बिया है, हंगरी है, पोलैंड है एंड मालडोवा है। तो ये सभी जो है कंट्री देखा जाए तो यूरोप की कंट्रीज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन लंदन से पास होता है, वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा आयरलैंड, और ये सभी जो है ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, तो ये ब्रिटिश आइलैंड का हिस्सा है ये सभी। और बीच में आपको मिलेगा नदर्न सी। और यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला रीजन जो इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे साइप्रस आइलैंड है जो कि मेडिटेरियन सी में है। ये सभी सदर्न वाला रीजन जो यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट। हम यहाँ पर बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में। देखा जाए तो यहाँ पर जो मेजर कंट्री है वो आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद आता है कनाडा,
और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही ये जो अलास्का वाला पोर्शन है, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यानी यूएसए का पार्ट है अलास्का। यूएसए के सदर्न वाले रीजन में यहाँ पे आपको दिखेगा मैक्सिको, और इसके सटा हुआ गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको यहाँ पे दिखेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैरेबियन सी है ये वाला रीजन, जहां पर बहमास, क्यूबा, जमाइका, ये छोटे छोटे कंट्री आपको देखने को मिलेगा। डोमिनियन रिपब्लिक, पोर्टोरिको, ये सभी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं जिसको कैरेबियन आइलैंड बोला जाता है। और यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी इसमें देखने को मिलेगा। और ये जो है पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वेस्ट डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन। उसके अलावा देखा तो कनाडा के ऊपर वाले रीजन में मिलेगा ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में आते हैं नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, जिसमें मेन रूप से 3 कंट्री आते हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको। और कनाडा के ऊपर वाले रीजन में आते हैं आर्कटिक ओशन। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में, और देखते हैं पैसिफिक ओशन से लगे हुए कौन कौन से देश हैं। तो पैसिफिक ओशन जो है दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ जो है पैसिफिक ओशन है। और यहाँ पर इस ओशन में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लेकिन हम मेजर कंट्रीज की बात करेंगे जो कि पैसिफिक ओशन से बॉर्डर यहाँ पर टच कर रहा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट जो है पैसिफिक ओशन से है, यहाँ पे सदर्न अमेरिका यानी साउथ अमेरिका कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा फिलीपींस वाला रीजन, ये वाला एशिया। तो साउथ यानी कि बोल सकते हैं कि पैसिफिक ओशन जो है एक तरह से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया से घिरा हुआ कंटिनेंट है। उसके अलावा छोटे छोटे बीच में आपको हजारों आइलैंड देखने को मिलेगा इस ओशन में। तो चलिए, इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन यह बहुत ही अच्छा मैप है जिसके थ्रू आप पैसिफिक ओशन को समझ सकते हैं। और दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच जो है मैरीना ट्रेंच, वो आपको यहाँ पर फिलीपींस के ईस्ट वाले कोस्ट में देख सकता है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन में मिलेगा आपको दुनिया का गहरा ट्रेंच, मैरीना ट्रेंच। तो चलिए नेक्स्ट बात हम यहाँ पर साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे यहाँ पे सदर्न अमेरिका कंटिनेंट में कौन कौन से मुख्य देश हैं और उसका लोकेशन यहाँ पे देखते हैं। सबसे ऊपर देखते हैं वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, चिली एंड अर्जेंटीना, उरुग्वे। यहाँ पर देखा है तो बोलिविया एंड पराग्वे जो है ये 2 लैंडलॉक कंट्री है। और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश एरिया वाइज जो है ये ब्राजील है। ब्राजील ही देश है जहां पर यहाँ पर अमेजन रिवर बहती है, उसके अलावा अमेजन फॉरेस्ट भी है, और दुनिया का लंग्स का कहा जाता है अमेजन फॉरेस्ट को, जो कि आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे 3 कंट्री है, गियाना, सुरीनाम एंड फ्रेंच गियाना, जो कि फेमस है सैटेलाइट यानी कि यहाँ पर से रॉकेट लॉन्च के लिए ये सभी छोटे छोटे फ्रेंच गियाना और सुरीनाम कंट्री। और यहाँ पर आपको मिलेगा अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली। देखा जाए तो यहाँ पर जो है इस वाले रीजन में कोस्टल एरिया इसका सबसे अधिक है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको चिली। पेरू जो है यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इक्वाडोर है, यहाँ पे कोलंबिया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम फैक्ट्स अबाउट द कंटिनेंट। तो कुछ फैक्ट है जो कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं साउथ अमेरिका रैंक्स 4th टर्म ऑफ एरिया आफ्टर एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। दुनिया में देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश जो है वो एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका और 4th नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन द कंटिनेंट्स रैंक्स 5th आफ्टर एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के बाद दुनिया का यह 5वां सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन की दृष्टि से है। इट कंसिस्ट ऑफ 13 इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड 6 डिपेंडेंसीज। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर 13 जो स्वतंत्र रूप से इसके पास देश है और 6 जो इंडिपेंडेंसीज कंट्रीज हैं।
द लार्जेस्ट कंट्री इज ब्राजील एंड स्मॉलेस्ट कंट्री इज सूरीनाम। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो है एरिया वाइज देखा है तो कंट्री है वो है ब्राजील, और सबसे छोटा कंट्री एरिया वाइज सूरीनाम है। नेक्स्ट यहाँ पे है साउथ अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। साउथ अमेरिका इज आल्सो द होम ऑफ एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक। यहाँ पर देखा तो सबसे अधिक स्नेक पाया जाता है जो कि एनाकोंडा होते हैं। माउंटेन किलिमंजारो एंड माउंटेन कोटोपैक्सी द वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनिक आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। वोल्केनिक माउंटेन है ये दोनों, किलिमंजारो एंड माउंट कोटोपैक्सी, जो कि देखा जाए तो साउथ अमेरिका वाले रीजन में ही पाए जाते हैं। It also has the largest salt lake of the world. Brazil, a country in South America, is the largest producer of coffee in the world. उसके अलावा ब्राजील जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जो कि दुनिया में सबसे अधिक कॉफी प्रोड्यूस करता है। एंड उसके अलावा जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट साल्ट लेक जो है वो भी साउथ अमेरिका में ही है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्ट है जो कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में आपने यहाँ पे जाना। अब देखते हैं अंटार्कटिका कंटिनेंट के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाइए। और यहाँ पर हम बात करेंगे अंटार्कटिका कंटिनेंट, जो कि देखा जाए तो आपको सदर्न ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ आपको मिलेगा। ये है आपका अंटार्कटिक ओशन। यहाँ पर आपको इसके नीचे में मिलेगा सदर्न ओशन, इसके देखा है तो ऊपर में पैसिफिक और यहाँ पर इंडियन ओशन। तो अंटार्कटिक ओशन जो है यह देखा है तो यहाँ पर मुख्यतः बर्फ का पहाड़ है, और यह आपको साउथ पोल के आसपास वाला रीजन जो है यहाँ पर ये सभी अंटार्कटिका जो है रीजन में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया देखा तो दुनिया का सबसे छोटा कंटिनेंट है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इंडियन ओशन और सदर्न ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ये वाला रीजन जो पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको कोरल रीफ देखने को मिलेगा जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे बहुत भारी मात्रा में कोरल रीफ मिलता है, इसलिए इसको कोरल सी यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ पर आपको तस्मान सी मिलेगा, यानी कि तास्मानिया आइलैंड है यहाँ पर। उसके अलावा सदर्न रीजन, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का बीच वाला पोर्शन जो कि डेजर्ट है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को देखा है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यह दुनिया का सबसे छोटा कंटिनेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड बट स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। यह लार्जेस्ट आइलैंड है और यह खुद में देखा है तो एक कंटिनेंट भी है। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट हैज ओनली वन कंट्री विच इज ऑस्ट्रेलिया। इसके पास देखा है तो एक ही देश ऑस्ट्रेलिया जो कि खुद में एक कंटिनेंट है। शिप पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन ह्यूमन पॉपुलेशन। यहाँ देखा जाए तो जो शिप की आबादी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं वहां पर रहने वाले लोगों से अधिक है। 3 यूनिक एनिमल्स आर दैट प्लेट पप्स, कंगारू एंड ईएमयू। तो ये सभी जो 3 एनिमल्स वहां पर यूनिक एनिमल्स जो कि पाए जाते हैं। फेमस लैंडमार्क इज द ग्रेट बैरियर रीफ। और यहाँ पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट वाले रीजन में ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नेम जो है कॉमनवेल्थ जो है का पार्ट्स है। कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल कैनबेरा है, लार्जेस्ट सिटी सिडनी है, यहाँ की भाषाएं जो इंग्लिश है, और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो एशियन है और ऑस्ट्रेलियन है। या इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पॉपुलेशन देख सकते हैं, यहाँ पे करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। पॉपुलेशन डेंसिटी 3.3 किलोमीटर स्क्वायर है। कोड जो है 61 है। और उसके अलावा यहाँ पर नेशनल फ्लावर जो है गोल्डन वेटल है, और ड्राइविंग लेफ्ट साइड में यहाँ पर अलाउ है। तो आप यहाँ पे ये सारे फैक्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर में कंट्री आते हैं वो सभी जो है कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। जो कॉमनवेल्थ गेम होता है उस ये सभी कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि रेड कलर में आपको दिख रहा है वर्ल्ड के मैप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे छोटा ओशन है जो कि आर्कटिक ओशन है।
यह आपको नॉर्थ पोल वाले रीजन में मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीनलैंड एंड रसिया एंड अलास्का और कनाडा से घिरा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पर। यह जो है यहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है, यह नॉर्थ पोल वाला रीजन है। और इस तरह से जो है न्यूज में रहता है, क्योंकि यह बर्फ का जो पहाड़ है दिनों दिन पिघलता जा रहा है और जिससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ये भी चिंता का विषय है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्कटिक ओशन जो कि नॉर्थ पोल वाले रीजन में है, और ग्रीनलैंड, रसिया, अलास्का, कनाडा से देखा है तो यहाँ पर सटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, जावा सी, जो कि इंडियन ओशन का एक आइलैंड है। यहाँ पर वोल्केनो बहुत ज्यादा मात्रा में इरप्ट होते रहते हैं, इसलिए अभी न्यूज में रहता है जावा सी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। डेली मैं शाम 7 बजे वीडियो लेकर के आता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।